जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं करी जा सकती। बाकी तमाम बातों से आप सब वाकिफ हैं, अपने कोर्ट में सुनिए। इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल इन तकलीफों में गुजारे और शायद 20 पूरे भी ना हो सके। मैं समझता हूं कि इस लड़के के लिए कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हो ही सकते हैं। दैट्स ऑल। सुनिए मिस्टर, मुल्जिम पर मुकदमा बड़ी ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया है और एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है ये मालूम है आपको? वो तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है भाई कि उसे सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील दिया गया है। और हम लोग भी कोई बच्चे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हम सबने ये मुकदमा बड़े गौर से सुना है और देखिए, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनका तो पूरा का पूरा आवा ही खराब होता है। इनकी किसी भी बात पर यकीन करना सरासर बेवकूफी है, बेवकूफी। इन सालों की तो कौम की पैदाइशी छोटी होती है। अरे क्या कह रहे हैं आप? रुको जनाब आली, मुझे अचानक से महसूस होने लगा है कि आपकी जानकारी काफी मायूब है जी। आप क्या सोचते हैं कि सच का इल्म सिर्फ आपको है? आपने सच्चाई का ठेका ले रखा है? ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे ठीक है, यहाँ पर कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है कि अब आप अपना भाषण शुरू कर दें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बर्ताव की हमें यहाँ पे जरूरत है। हमसे सभी लोगों की तरह बर्ताव की जानी तो की जा सकती है, और अगर हमें बहस करनी है उन दलीलों पर कीजिए, उन सबूतों पर कीजिए जो अदालत में हमारे सामने पेश किए जा चुके हैं। मेरा ख्याल है इनका सुझाव काफी अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो इसकी वजह बताएं। हो सकता है इन्हें किसी किस्म की गलतफहमी हुई जिसे हम सब दूर कर सकें। क्या कहते हैं आप? चलिए, आप क्या कहते हैं? ये नया कैंपेन शुरू किया। स्लोगन सुनिए, दूध इज मस्ट इन एवरी सीजन, योर दूध फॉर हेल्दी रीजन। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, ये कुछ न कुछ करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इससे मुझे सोचने में हेल्प मिलती है। हम लोग यहाँ किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। सॉरी। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब मिलकर इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही हैं और ये गलत है। अगर ऐसा है तो हम सब लोग एक 2 मिनट ले लेते हैं अपनी बात रखने के लिए। क्यों? अगर मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। ठीक है, ये ठीक है। हम सब अपने अपने नंबर से बोलते हैं। हमारे पास 2 मिनट का वक्त है। आप बोलिए, आपका नंबर है, शुरू कीजिए। दरअसल शब्दों में कहना तो कठिन है, पर मुझे लगता है कि लड़का दोषी है, क्योंकि किसी और ने कुछ साबित भी तो नहीं किया। देखिए, किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है। साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुल्जिम को कुछ नहीं कहना पड़ता, यही कानून है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे विचार से लड़का दोषी ही है, क्योंकि जो सामने वाली औरत है उसने मुझको खून करते देखा है। बस काफी बैठिए। तो जरा गौर कीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स है, मेरे पास सबूत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बिना किसी जाति जज्बात के। मैं सिर्फ उन सबूतों के बारे में बात करूंगा जो कि अदालत में हमारे सामने पेश किए गए। तो चलिए, सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उसी खोली के नीचे जिसमें ये कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात को 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। हाँ, उसका कहना है कि आवाजों से लड़ाई झगड़े की आवाजें लगी वगैरह। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके कुछ सेकंड के बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, बाहर झांका और उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा। सुनिए मिस्टर, उसने देखा। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे में एक लाश मिली जो कि लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा खंजर घुसा हुआ था। जी, मौत का समय रात के मतलब यही आधी रात के आसपास का बताया गया है। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए जनाब, ये कुछ पॉइंट्स है, सबूत है जिन्हें आप यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मैं जानता हूं कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है ना, उसकी सजा उसे हर हाल में मिलनी चाहिए। That's all. देखिए, जो उस लड़के ने अपने बचाव में बयान दिया है वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। लड़के का कहना है कि जिस वक्त उसके बाप का कत्ल हुआ उस समय वो फिल्म देखने के लिए गया। उसके 1 घंटे के बाद ही उस लड़के को ना तो फिल्म का नाम याद रहा, ना ही उसमें काम करने वाले कलाकारों का। इनफैक्ट ऐसा कोई शख्स नहीं मिला
जिसने उसको सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाकर देखा हो। और वो औरत जो रेलवे लाइन के पार ठीक सामने वाले मकान में रहती है, अगर उस औरत की गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ठीक। वो औरत इस केस का चश्मदीद गवाह भाई आप अपनी अपनी बारी से बोलिए ना। अरे छोड़िए बारी बारी है, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। एक औरत है जो रात को अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसे गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही, वो उठती है अपने बिस्तर से, जाती है, खिड़की खोलती है और देखती है कि लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा। जी राइट। कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि वही लड़का है? सुनिए, वो औरत उस लड़के को बचपन से जानती है, बरसों से पहचानती है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर ये बयान दिया है कि उसने इस लड़के को कत्ल करते हुए देखा है, क्योंकि उस लड़के के कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के उस पार उस औरत के मकान के ठीक सामने है। एक सेकंड, अदालत में एक चीज और साबित हो चुकी है कि अगर रेल के डिब्बों की रोशनी बुझी हुई हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़की के उस पार क्या हो रहा है ये आसानी से देखा जा सकता है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी, उस लड़के की बात का आप यकीन नहीं करते तो इस औरत की बात का यकीन कैसे करते हैं? ये औरत भी तो उसी तबके की है जिस तबके का वो लड़का है। क्यों? ये मिस्टर, अब आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपना ये खलीफापन कहीं और जाकर दिखाइएगा, वरना बैठिए बैठिए। अरे भाई साहब, आप क्यों खामा की बातों में आके परेशान हो रहे हैं? जा रहे हैं। अरे आप शांत रहिए। कोई और कुछ कहना चाहता है? भाई साहब आप? जी फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना। आपकी मर्जी है। जी आप जी जी देखिए, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था और मुझे तो शुरू में ही यकीन सा होना शुरू हो गया था। अब देखिएगा भाई साहब, बिल्डिंग की उस मंजिल पर रहने वाली औरत ने जो बयान दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा भी उन्होंने बताया कि घटना वाले शाम बाप और बेटे में काफी झगड़ा हुआ था, करीबन शाम को 7-1 बजे, और उसके बाद 7 बजे नहीं 8 बजे। 8 बजे, जी हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 8 बजे। और उसके बाद भी 8 बजे उसी मंजिल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था, बाप बेटे एक दूसरे से क्या कह रहे थे ये उन्होंने नहीं सुना जी। और उसके कुछ देर बाद उन्होंने 2 थप्पड़ की आवाज सुनी जो शायद बाप ने बेटे को मारे, और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को गुस्से में घर से बाहर भागते हुए देखा। इससे क्या साबित होता है? नहीं, इससे साबित कुछ नहीं होता है, मगर ये बात भी तो पूरी तस्वीर का ही एक हिस्सा है ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं, शायद आप ये बताना चाहते हैं कि इससे कत्ल की वजह जाहिर होती है, राइट? भाई साहब ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी हैं, रोजमर्रा की तरह। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो लड़का कत्ल करने पर उतारू हो जाएगा। हो सकता है ये वही आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। जी, आखिर हर चीज के हद हुआ करती है जनाब। भाई साहब आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी नहीं, शुक्रिया जी भाई साहब आप बोलिए। भाई साहब आप बोलिए, आपका नंबर है जी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। अब ये तो चाहे जिंदगी भर बात करते रहो, बात वही रहेगी कि लड़का कसूरवार है। आप उसके पुराने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। महज 10 साल की उम्र में उसने अपने टीचर को पत्थर मारा तो उसे बच्चों की अदालत में पेश किया गया। वहां से निकलने के बाद महज 15 साल की उम्र में वो स्कूल है रिफॉर्मेटरी स्कूल में भर्ती कराया गया। वहां से निकलने के बाद उसने चोरी चिकारी की, कई दंड खंड की और चाकूबाजी में तो उस्ताद है। देख लीजिए कितना काबिल और भोला है आपका लड़का। 5 साल की उम्र से लेकर अब तक उसने अपने बाप से मार खाई है रोजाना बिना नागा, और एक आध थप्पड़ नहीं, उसका बाप उसे लाते घूसे सब मारता था। उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता ऐसी कमीनी औलाद के साथ। एक मिनट तो क्या इस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे आप? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मारपीट की वजह से वो लड़का एक बहुत ही गुस्सेबाज और झगड़ालू लड़का बन गया। अरे आजकल के सारे लड़के ऐसे हो गए, गुस्से झगड़ालू बिगड़े हुए, पूरी की पूरी नस्ल। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। देखिए साहब, इतने बदतमीज हो गए लौंडे कि इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। अरे जब मैं इस लड़के की उम्र में था ना, अपने बाप से आंख तक मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी।
बोलिए, आपसे कोई मिलेगा आपको ऐसा? नहीं नहीं, बताइए, मिलेगा कोई ऐसा?